अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मैं और दरियाए सिंध, यूँ लगता है कि मेरा और इसका जन्म जन्म का रिश्ता है। मैंने जब से व्लॉगिंग शुरू की है, मेरा ख्याल है कि 12वीं 15वीं दफ़ा मैं दरियाए सिंध के किनारे खड़ा हूँ। इससे पहले मैंने आपको मुख्तलिफ़ जगहों से दरियाए सिंध दिखाया, हंड से दिखाया, बाग नीलाब से दिखाया, घोड़ा तरफ से दिखाया, भक्कर से दिखाया, सक्कर से दिखाया और आज एक बार फिर मैं दरियाए सिंध के किनारे किला अटक के ऐन नीचे एक गांव में खड़ा हूं, जिसका वैसे तो नाम है मल्लाह टोला, लेकिन आम तौर पर मैं और आप और दूसरे लोग इसे मलाही टोला के नाम से पुकारते और जानते हैं। ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये मलाही टोला की घाट है। एक ज़माना था कि यहाँ रौनक हुआ करती थी, कश्तियाँ बंधी होती थी और लोग यहाँ से दरिया पार करने वाले यहाँ आया करते थे और यहाँ से वो दरिया पार किया करते थे। लेकिन जब रसलो रसाइल का जो इंतज़ाम है उसने तरक्की की, पुल बन गए, तो कश्तियों की वो अहमियत ख़त्म हो गई, घाट वीरान हो गए और लोगों ने बजाय कश्तियों पर दरिया पार करने के इन पुलों के ज़रिए दरिया पार करना शुरू कर दिया और अब सूरत हाल वही चल रही है। मलाही टोला, ये जो जैसे मल्लाह टोला असल नाम, जो इसका हकीकी नाम है वो ये है। ये 1583 के लगभग मुग़लों के तीसरे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने आबाद किया। 1581 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरियाए सिंध के किनारे आया। मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम गवर्नर काबुल हुआ करता था, सौतेला भाई भी था अकबर का, उसने बगावत कर दी। वो बगावत कुचलने के लिए आगरे से चला, लेकिन दरियाए सिंध के किनारे आकर रुक गया, क्योंकि दरियाए सिंध आज भी पूरी जौलानी के साथ बह रहा है। हालांकि पानी की बहुत किल्लत है, लेकिन मैं अभी आपको दरियाए सिंध का बहाव दिखाता हूँ कि यहाँ से कितना तेज़ बहाव है। तो यहाँ आकर वो रुक गया, इसलिए कि दरियाए सिंध में तुग़यानी थी और दरिया पार करना मुमकिन नहीं था। एक खैमगाह लगाई गई जिसमें जो है वो शाही फ़ौज भी ठहरी और बादशाह सलामत भी ठहरे। लेकिन अकबर ने हुक्म दिया कि ये तो बहुत ही गैर मुनासिब और गैर मुहतात अंदाज़ है किसी जगह रुकने का, जैसा यहाँ किला तामीर किया जाए। 1581 में ख्वाजा शमसुद्दीन खवाफी की ज़ेरे निगरानी किले की तामीर शुरू हुई और 1583 यानी 2 साल के करीब अरसे में एक अजीम शान किला अटक के नाम से यहाँ वजूद में आया, जो आज भी पूरी सरबुलंदी के साथ खड़ा है। उसके बाद अकबर ने यह किया कि बनारस से कम से कम 500 ख़ानदानों को यहाँ मुंतकिल किया जो मल्लाह बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। उन्हें लाकर यहाँ आबाद किया इस किले के फसीलों के नीचे। ये मेरे सामने जो है वो किले की फसीलें हैं, तो यहाँ लाकर आबाद किया और फिर न सिर्फ आबाद किया बल्कि उनकी ज़िम्मेदारी ये लगाई कि आप जो है वो कश्तियाँ तैयार रखेंगे ताकि जिसने दरिया अबूर करना होगा वो यहाँ आएगा। यहाँ बाकायदा कश्तियों का पुल बना करता था और शाही फ़ौजें यहाँ से दरिया पार किया करती थीं। इस वक्त ये मैं जो कैमरा मैंने किया है दरिया की तरफ किया है, इसका आप बहाव देख सकते हैं कि बहाव कितना तेज़ है। ये सारे का ये जो आपको बड़े बड़े सतून नज़र आ रहे हैं, किसी ज़माने में इनके साथ कश्तियाँ बांधी जाती थीं, लेकिन अब कश्तियाँ वो ख़त्म हो गई है। मैंने कहा ना कि ज़राए नक़्ल हमल अब जदीद हो गए, लोग जो है वो अब कश्तियों पर सफ़र नहीं करते। तो ये जनाब दरियाए सिंध से मेरी एक और मुलाकात। तो ये पहली तरफ जो दूसरी तरफ जो इलाका है, ये जो पहाड़ हैं, ये केपी के पहाड़ है। सामने खैराबाद का मोहल्ला, कहते हैं कि ये भी कभी यहाँ हिंदू मोहल्ला था, अब तो हो सकता है कि मुसलमान हो। ये सामने मशीनें लगी हुई हैं, दरियाए सिंध में सोना तलाश किया जा रहा है और ये मल्लाह टोला की घाट है। वो 6000 कनाल ज़मीन जो मल्लाह टोला के लोगों को दी गई, वो फिर 450 साल से चलती चली आ रही है। मल्लाह यहाँ आबाद हो गए जब सड़कें नहीं थी। सामने खैराबाद का पुल आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों पुल, एक जाने के लिए एक आने के लिए। एक पहले एक ही पुल होता था, लेकिन अब 2 पुल हैं। ये घाट और ये सामने जो है वो अटक फोर्ट, जिसके कदमों में मल्लाह टोला को आबाद किया गया। ये मल्लाह टोला का जो है वो एक गांव का मंजर। एक मस्जिद वो बनी हुई है और एक मस्जिद जो है वो ये बनी हुई है। कुछ 4-5 मसाजिद मौजूद हैं। एक मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि अकबर बादशाह ने खुद बनवाई थी, जिसे बाहरली मस्जिद भी कहा जाता है, और बाकी मसाजिद उसके बाद आने वाले जो मुग़ल शहंशाह थे, यानी उसकी औलाद जो थी, वो बनाती चली गई। ये घाट की सीढ़ियाँ पुराने ज़माने की बनी हुई हैं। मैं ऊपर चल रहा हूँ ताकि आपको गांव की थोड़ी सी सैर करा दूँ, कुछ जगह दिखा दूँ, और कोई अगर मुझे मुकामी आदमी मिल जाता है तो मैं उससे भी आपकी मुलाकात करवा दूँ। तो ये घाट है, एक ज़माने में रौनक होती थी और इस बस्ती के रहने वालों का जो ज़रिया मुआश था वो कश्ती चलाना था। तो वो कश्ती ही चलाया करते थे, उसी से जो उन्हें आमदनी होती थी और उसी से उनके घर बार जो है वो चला करते थे। लेकिन जब वो कश्तियाँ, अब ये कश्तियाँ सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन जब वो मामला ख़त्म हो गया लोगों को पार उतारने वाला, तो फिर अब ये मछली पकड़ते हैं।
और मछली से जो है वो ये न सिर्फ अपना पेट पालते हैं बल्कि अपने आने वाले मेहमानों की तवाज़ो भी करते हैं। यानी मछली यहाँ की मखसूस डिश है। तो ये घाट का वो सारे का सारा हिस्सा जो कदीम बना हुआ है, जो छपरा है ये भी कदीम है। यहाँ जो है वो बैठा करते थे मल्लाह वापस आकर, और यहीं से फिर वो अपनी कश्तियों को ले जाया करते थे। ये रहले यहाँ कोई मुंशी भी बैठता होगा जो कश्तियों का इंदराज करता होगा। और ये सारे का सारे यहाँ से मैं आपको दरिया सिंध दिखाता हूँ। ये दरिया सिंध, ये इलाका जहाँ मैं खड़ा हूँ पंजाब है, और वो इलाका जो सामने नज़र आ रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा है। दरिया किनारे रेत, स्लोप, ढलवान, और मेरे साथ जो है वो यहाँ के नौजवान हैं लियाकत साहब। हम चल रहे हैं ये कश्तियों के पास, देखते हैं कि अब जो हमारे मल्लाह भाई हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि अब कश्तियों से आमद रफ्त का सिलसिला तो ख़त्म हो गया। अब वो चीज़ तो नहीं रहेगी कि लोग आएंगे और उन्होंने दरिया पार करना है तो कश्ती की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो नई नवेली सवारियाँ आ गई हैं। ये कश्तियाँ मुझे नज़र आई थी तो मैंने कहा कि चलकर पता करते हैं। ये सारा पुराने दौर का बना हुआ स्ट्रक्चर है, मुगलिया दौर का। ये एक हिफाजती दीवार बनाई गई थी ताकि दरिया इस गांव को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये ऊपर मस्जिद, जिसे बाहरली मस्जिद कहते हैं, और वो सामने मंदिर जो अकबर के ज़माने का बना हुआ है। उसने हर जो लोग यहाँ आए थे उनके मजहबी जज्बात का ख्याल रखा और मस्जिद भी बनवाई और मंदिर भी बनवाए। तो और ये साथ हिफाजती दीवार भी बनवाई ताकि दरिया इस बस्ती को नुकसान ना पहुँचाए। तो हम पहुँचे जी, घाट अब सुकड़ गया है, नीचे आ गया है। ये सामने हमारे एक मल्लाह भाई हैं, हमारी कोशिश है कि वो उस कश्ती से उतर कर आएँ और हमसे बात करें, लेकिन वो कुछ थोड़ी सी जैसे शर्माना जिसे कहते हैं ना, वो शर्मा रहे हैं। ये लियाकत उतरे हुए हैं पानी में। लियाकत साहब की कोशिश है कि वो आ जाएं, हमसे बात करें। ये लंगर बंधा हुआ है, ये चूँकि कश्ती छोटी है ज़्यादा, इस छोटे से पत्थर से भी गुजारा हो जाता है। ये लंगर बंधा हुआ है और ये रस्सी जो है वो कश्ती तक गई हुई है। यही रस्सी इस कश्ती को आगे जाने से रोकती है, वरना लहरें इसको साथ बहा ले जाएं। लहरों की ताकत कुव्वत ज़्यादा होती है। और वो ये कश्ती हल्की कश्ती है, मछेरों वाली कश्ती है, लेकिन इसमें वैसे इंजन भी लगा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इंजन से भी चलती हैं, ये कश्तियाँ चप्पुओं से भी चलती हैं और इंजनों से भी चलती हैं। तो उसमें मुझे इंजन लगा नज़र आ रहा है। तो वापस हमने बुलाया उन्हें। अब वो आहिस्ता आहिस्ता और देखो दरिया की मुखालिफ समत अब वो आ रहे हैं। ये जिस तरह लियाकत उतरे हैं अंदर दरिया में, कम से कम मेरी हिम्मत तो ना हो कि मैं दरिया में इस तरह उतर के चला जाऊँ। मुझे तो यही कहो, वो तैरना मुझे आता कोई नहीं। तो और पता चले कि दरिया में बहा के ले जाए, लेकिन अब दरिया का बहाव अच्छा खासा तेज़ है वहाँ आगे। ऐसा नहीं है कि जो है वो दरिया कम रफ्तार से बह रहा है। दरिया काबुल से भी पानी आ रहा है। बहरहाल 1-2 दिन पहले बारिशें भी हुई हैं, उनका पानी भी है। ये नूर हुसैन साहब जनाब अपनी कश्ती को खींच तान कर आ गए हैं और हमने इन्हें बुलाया। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, क्या हाल है आपके? आए ना ज़रा मेरे साथ, आपकी कोई तस्वीर शरीर बनाते हैं दरिया सिंध के किनारे। तो ये कश्ती माशाल्लाह आपकी अपनी है जी। तो पहले तो लोग जो है वो दरिया पार जाने के लिए कश्ती इस्तेमाल किया करते थे, अब ये किस इस्तेमाल में लाते हैं आप? फिश वगैरह पकड़ते हैं, वैसे मतलब खानदानी सिस्टम ऐसी रखी हुई है। अच्छा, तो ये जो मछली पकड़ते हैं ये बेचते भी हैं या सिर्फ अपने खाने के लिए है? बेचते भी हैं। तो मंडी कहाँ यहाँ है गांव में? मंडी वगैरह यहाँ पे नहीं, बस इस तरह गांव में थोड़ी बहुत मछली मिलती है, कभी 1 किलो कभी 2 किलो, गांव में ही बिक जाती है बस। अच्छा, अब दरिया मछली देता नहीं या पकड़ने के कोई जरिए नहीं ज़्यादा खास? जरिए तो बहुत हैं, लेकिन ये सिस्टम है कि यहाँ पे नुकसानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। मसलन जिस तरह के गोले वगैरह मार देते हैं काफ़ी बंदे। अच्छा, मतलब बाहर से आते हैं जो भी कोई दवाई फेंक देता है उसकी वजह पानी में। हाँ, जिसकी वजह से जो नस्ल इसकी ख़त्म हो गई है ना मछली की। अच्छा, कौन सी नस्ल इस वक्त पाई जाती है वैसे आमतौर पर? सिर्फ कोर की और चाइना होती है। कोर की और चाइना? तोर की और चाइना। अच्छा, वो जो आमतौर पर एक कहते हैं रोहू मछली, वो ख़त्म हो गई बिल्कुल, बहुत कम है। अच्छा, अब रोहू मछली बहुत ज़्यादा कम है। मतलब अगर इस सीज़न में मेरे ख्याल से मैंने एक दाना भी नहीं पकड़ा वो। अच्छा, इसका सीजन होता है? जी, इसका भी सीजन होता है। कब से कब तक होता है? ये तेज पानी जो चालू होते हैं हाँ। इसमें फिर इसका चालू हो जाता है। अच्छा, ये जो तेज पानी जो चल रहा है। अच्छा, ये तो ज़्यादा तरबेला से छन कर आता है ना पानी, तरबेला से होकर आता है, या ये दरिया काबुल का पानी आ रहा है इस वक्त? ये सारा दरिया काबुल का पानी ज़्यादा इसमें दरिया काबुल का पानी है। तो मछली सिंध के पानी में कम है, काबुल के पानी में ज़्यादा है?
नहीं ज्यादा सिंध के पानी में आती है, लेकिन ये है कि पानी जब साफ हो जाता है ना, तो उसके बाद मछली खुराक करना भी शुरू कर देती है और मतलब लगना भी शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए जी, हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपके रिस्क रोजगार में बरकत अता फरमाए। आपको बहुत शुक्रिया, आप वहाँ से आए हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत मेहरबानी। और बड़ी माजरत अगर हमारी वजह से काम में कोई खलल पड़ा है तो चलें जी। हमने जो है वो नूर हुसैन साहब से बात की। उन्होंने कहा कि अब मछली का मामला जो है वो नहीं रह गया जो कभी पहले हुआ करता था। पहले मछली मिल जाया करती थी, लेकिन अब लोग दवाई डाल देते हैं। गोले का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि गोला फेंक देते हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है कि गोला जो है वो पानी में जाकर फट जाता होगा, जिससे मछली को नुकसान पहुंचता है। बहुत बेतकल्लुफ़ाना किस्म के व्लॉग होते हैं मेरे, जिसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर मैं किसी से गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो वो बात भी आ जाती है, हंसना हंसाना, कोई मजाक करना। अब मैं वापस जो है वो रेत के टीलों से होता हुआ घाट की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ से मैं चला था। बात करने गए थे हम हुसैन साहब से, जो मल्लाह थे। मैंने कहा मैं उनसे पूछूं कि अब मछली की क्या सूरत हाल है। तो कोई इतना तसल्ली बख्श जो है वो कारोबार नहीं रह गया अब मछली पकड़ने का। ये हम दोबारा रेत पर आ गए हैं, ये सामने घाट आ गया। अब मैं आपको इसका कोई मंदिर दिखाता हूँ। हाँ, एक तामीर मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, ये सामने एक दरख्त है, इस दरख्त के नीचे अब तो खैर वो टूट फूट गई वो जगह, लेकिन इस दरख्त के नीचे एक चौपाल हुआ करती थी। तो मुझे यहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने बताया कि ये चौपाल यहाँ माहीगीर या मल्लाह आकर बैठा करते थे और गपशप किया करते थे। यानी एक तरह की जो है वो चौपाल थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे बसों के अड्डे पर होती है ना, चाय पानी और सिगरेट पीना और गपशप करना, वो सारे मामलात यहाँ हुआ करते थे। तो लेकिन अब जो है मल्लाह ही नहीं रह गए, अब जो है वो कश्तियाँ नहीं रह गई, तो अब ये चौपाल भी उजड़ गई। अब वो चीज़ नहीं रह गई। ये जो सामने तामीरात हैं, ये भी सारे मुगलिया दौर की तामीरात हैं। ये फिर से हम सीढ़ियों पर आ गए, हस्ब मामूल सांस मेरी फूल गई है। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ इन सीढ़ियों के बाद जो है पत्थर के 2 बेंच बने हुए हैं। हम एक बेंच पर जो है वो बैठने लगे हैं, और इस बेंच पर हमसे मुराद ये हम 2 बंदे हैं, और मैं आपकी मुलाकात जब्बार अहमद खान साहब से करवाने लगा हूं, जो अटक में मेरे मेज़बान हैं। आज अटक में मेरा दूसरा दिन है, और ये 2 दिन हो गए हम वादी चच की खाक छानते फिर रहे हैं, और जब्बार खान साहब अपनी सारी मसरूफियत छोड़कर मेरे साथ साथ हैं। ये फ़ोन जो है ये इनकी जान नहीं छोड़ता, हर थोड़ी देर बाद बज पड़ता है। जब्बार साहब जी सर, आप मेरे व्यूवर हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह गिलानी लॉग्स के। जी जी सर। तो ये गिलानी साहब आपके पल्ले पड़ गए? हाँ, ये तो सर बड़ी खुशी है और मेरे लिए बड़े इज़्ज़त का मकाम है कि आपने मुझे शर्फ कबूलियत समझा और वो मुझे खिदमत का मौका दिया, और आपने बड़ा टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो है ना मुझे मेज़बानी का शर्फ दिया। लेकिन आपको ये अंदाज़ा होगा कि एक 25 मिनट का ब्लॉग कितनी देर में बनता है? ये मैं आपके साथ कल दूसरा दिन है, मैं चल रहा हूँ, और आप जिस तरह मेहनत करते हैं तो वाकई आप हकीकी इसके हकदार हैं कि आपको लाइक किया जाए और दोस्तों को दावत दी जाए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और देखें कि वाकई गिलानी साहब मेहनत करके आपके लिए, हमारे लिए क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या दिखा रहे हैं और क्या क्या इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं। सर बड़ी मेहरबानी, दुआओं में याद रखें बस, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जी दुआओं की ज़रूरत रखें और तमाम व्यूवर्स को, आपके चाहने वालों को आबाद रखें। ये जो छोटा पहलवान है इसका नाम अब्दुल बासित है। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे साथ हैं, ये जब्बार साहब के भतीजे हैं माशाल्लाह, उनके जो भाई के साहबजादे हैं। ये आज मुझे कल मेरे साथ जैन थे, वो जब्बार साहब के साहबजादे हैं। आज किसी वजह से वो हमारे साथ नहीं आ सके, तो आज हमारे हत्थे चढ़े हुए हैं जनाब अब्दुल बासित साहब। तो आज जनाब अब्दुल बासित साहब दरिया सिंध की सैर कर रहे हैं और सुबह से निकले हुए हम। अब तो मेरा ख्याल 3, साढ़े 3, 4 बजे का वक्त होगा। छोटा मोटा तो आपके साथ को हेल्प भी कर रहे हैं जो सर ये बच्चे हैं मेरे, तो इन बच्चों पर तो मेरा हक बनता है। बेशक बेशक। चले सर, बड़ी मेहरबानी हमसे बात करने का जब्बार साहब, आपकी मेज़बानी इंशाल्लाह ताला याद रहेगी। और अब ये देख लीजिएगा कि मैंने घर का रास्ता देख लिया है, अब मैं आता रहूँगा हर वक्त आपके लिए दरवाजा। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
घाट के ऊपर एक उन्होंने संगी बेंच बनाया हुआ है, इसी बेंच पर बैठकर मैंने और जब्बार साहब ने भी बात की है और उन्होंने दुआओं का इजहार किया मेरे लिए। लेकिन जब्बार साहब मुझे एक और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि एक ज़माने में गाँव का रास्ता वो नहीं था जो अब है। जी सर। जब्बार साहब, वो फिर रास्ता कौन सा था? सर ये रास्ता किले के साथ ही एक गांव से निकल के और किले के अंदर से होके जो है ना बाहर जीटी रोड को टच तो ये काबली गेट जो है ये खुला करता था इनके लिए पहले? गेट से आगे एक और गेट है। अच्छा जी सर, जो इस मलाई टोला गेट के नाम से मशहूर था। अच्छा तो यहीं से जो है ना ये लोकल ट्रांसपोर्ट, इधर ये जो गांव के रहने वाले लोग ये इसी रास्ते को इस्तेमाल करते थे। अच्छा। ट्रांसपोर्ट वगैरह भी तो ये किले की दीवारों के बाहर बाहर हो जाता था रास्ता? नहीं सर, वो किले के अंदर से। अच्छा, किले के अंदर से जाता था। सही सही सही। ये सामने वो बुर्ज है ना जहाँ से किले की तामीर शुरू हुई थी और जिसे जो है वो ये जो नीचे उसकी सैयद ईसा कर्व नजर आ रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये उस रास्ते की एक बाकियात है। ओके ओके ओके, ठीक है। ये वो था जी जिसके लिए जो है वो शाह ईसा ने दरिया को हुक्म दिया था कि पीछे हट जाओ, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ का भी दरिया हुआ करता था। और फिर वो पीछे हटा और ये बुर्ज सबसे पहला बुर्ज था किला अटक का जो तामीर किया गया और उसके बाद फिर पूरा किला बना। लोग ये समझते हैं कि शायद दरवाजे की तरफ से शुरू हुआ था किला बनना, किला इस तरफ से बनना शुरू हुआ था और फिर ये किला आगे तक बना। तो बहुत मेहरबानी सरकार, आपने मुझे एक नए रास्ते के बारे में बताया। ये घाट पर जो इमारत बनी नज़र आ रही है, मुझे जब्बार अहमद खान साहब ने बताया है कि ये पुलिस चौकी थी उस ज़माने में। जब्बार साहब खुद भी पुलिस में हैं, लिहाजा ऐसी इमारतों को दूर से पहचान लेते हैं। तो मैं तो कुछ और समझ रहा था, मैंने बताया था आपको कि ये शायद कोई उनके रेस्ट करने की कोई जगह होगी मल्लाहों की, लेकिन वो दरख्त के नीचे बैठा करते थे और ये पुलिस वालों की चौकी थी। ये जो जगह बनी हुई अंदर है, यहाँ उनके घोड़े बांधे जाते थे। ये जो जगह है यहाँ उनके घोड़े बनते थे और ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं ये पुलिस चौकी को जाया करती थी और ऊपर बैठा करते थे पुलिस वाले। और ये बात इस तरह भी समझ में आती है क्योंकि अगर ये ऊपर खड़े हो जाए, ये जो ऊपर वाली जगह है इनमें खिड़कियाँ बनी हुई हैं और इन खिड़कियों से दूर दूर तक का नज़ारा होता है, यानी दरिया के पार जो है वो देखा जा सकता था। ये पुलिस चौकी थी और ये उसकी सीढ़ियाँ जो जा रही थी अंदर वो थी और ये वो मंदिर है जो हिंदुओं के लिए बनाया गया था। मैं देखता हूँ अगर सीढ़ियों तक रसाई है तो मैं ज़रा चेक करता हूँ कि सीढ़ियाँ कहाँ तक जा सकता हूँ मैं। आगे जा भी रही हैं, ये बंद हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि शायद आगे से, हाँ जी आगे से बंद है। ये ऊपर छपरा डाल के ना लोहे का वो डाल के उसे बंद कर दिया गया है, तो ऊपर नहीं जा सकता मैं, ना मैं आपको दिखा सकता हूँ, माजरत। तो आइए इधर से देखते हैं कि इधर से क्या है। मंदिर के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि मंदिर के करीब कहीं पहुंच जाऊं मैं, ताकि आपको मंदिर जो है वो मैं दिखा सकूं। लेकिन मंदिर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है उन्होंने। मैं ये करीब आ गया हूं मंदिर के। ये मंदिर उस दौर का और ये जनाब पुरानी इमारत, ये भी हाँ जी, ये बिल्कुल लगता है ये कि ये पुलिस चौकी का हिस्सा ही होगा। और ये सामने जो मोहल्ला आपको नज़र आ रहा है, कहते हैं कि ये मुग़लों के दौर से आबाद है और अब तक ये मोहल्ला आबाद चला आ रहा है। सामने जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं ये मुग़लिया दौर के घर बने हुए हैं और तब से अब तक ये जगह आबाद है। ये सड़क पुरानी रास्ता ये वही है जो किले के अंदर से होकर जाया करती थी सड़क। यकीनी तौर पर ये पगडंडी होगी और उसके ऊपर ये पुल बनाया गया था, क्योंकि पहाड़ों से में जब बारिशें हुआ करती थी तो उनका पानी यहाँ से आता था, तो अगर सड़क होती तो उसे बहा ले जाता, तो इसलिए उसकी गुजरगाह के लिए ये पुलिया बनाई गई थी और यहाँ से जो है वो पानी गुजरा करता था दरिया में गिरने के लिए, बरसाती नाला टाइप कह लें आप। और ये बुलंद वाला किला हमारी अज़मत रफ्ता की निशानी और मौजूदा दौर की अज़मत का अलंबरदार अटक फोर्ट। ये झाड़ियों की ओट में जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये काबदी दरवाज़ा है और ये पगडंडी थी वो जो घूम घाम के इस किले के अंदर से जाया करती थी और इस बस्ती वालों को बतौर ख़ास ये पूरी पगडंडी वो कच्ची सड़क जिसको पथरीली सड़क जो जिसे कहना चाहिए, ये वो सड़क थी जी। और ये इधर से आया करती थी पगडंडी, वो ऊपर बाजार पुराना। ये किले के अंदर से गुजरने का रास्ता दिया गया, बाद में फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बंद कर दिया गया और इसका रास्ता बाहर से कर दिया गया। ये मल्लाही टोला कदीम तरीन बस्तियों में से एक बस्ती, मल्लाही टोला का कदीम कब्रस्तान। नई कब्रें भी हैं, पुरानी कब्रें भी हैं। ये जो नीचे पत्थर ज़मीन पर गड़े हुए नज़र आ रहे हैं ये कब्रें हैं
शुरू में जब लोग यहाँ आए थे तो ज़्यादातर तादाद उनकी हिंदुओं की थी, मल्लाह थे बनारस। तो लेकिन बाद में फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुए और फिर उन्होंने मुर्दों को उसी तरह दफनाना शुरू कर दिया जैसे मुसलमान दफनाते थे। ये मैं आपको एक पुरानी कब्र दिखाऊं, ये पुरानी कब्र का डिज़ाइन है। ये पुरानी कब्र वही शमालन जनूबन जैसे होती है। फिर जब इस्लाम का बोलबाला हुआ तो वो सारी हिंदुआना रस्में ख़त्म हो गई। अकबर ने दोनों मज़ाहिब का ख्याल रखा था और दोनों मज़ाहिब की इबादत गाहें तामीर करवाई। मैं दरिया के किनारे की तरफ चाह रहा हूँ। दरिया के यानी किनारे पर ये बना हुआ है कब्रिस्तान। ये सामने दरिया सिंध आ गया। ये जैसे शेर दरिया कहा जाता है, द माइटी इंडस, ये दरिया सिंध। और ये जो दूसरी तरफ का किनारा है ये वही खैराबाद और निज़ामपुर रोड, जहाँ से मैं सफ़र करके शिगई गया और शिगई से फिर मैंने वो चट्टान आपको दिखाई जहाँ से जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह अपने घोड़े समेत नीचे कूदा था। ये एक चबूतरा सा बना हुआ है, नहीं पता कि किस काम आता था। ये भी पुरानी और नई कब्रों के दरमियान सारा कुछ है। सामने अटक किले की दीवारें हैं। बुलंदवाला किला पाकिस्तान का फ़ख्र जिसे कहना चाहिए। वैसे तो ये मराठों ने भी फतह किया 1758 में, लेकिन इसकी जो असल शनाख्त है वो ये कि ये पाकिस्तान का विरसा है। अल्लाह इसे सलामत रखे, हमारी दुआएं हैं। इसकी मजबूत दीवारें हमारा हिसार हैं और ये हिसार अल्लाह ताला कभी इसमें दरार ना पड़ने दे। ये भी कब्रिस्तान का हिस्सा, सड़क की दूसरी तरफ। ये सड़क पहले तो नहीं थी, पगडंडी होती होगी, लेकिन हम जब किसी शहर की क़दामत का या उसकी वसअत का अंदाज़ा लगाते हैं तो उसके कब्रिस्तानों से लगाते हैं। मलाही टोला का कब्रिस्तान एक नहीं है बल्कि कई कब्रिस्तान हैं, जिससे पता चलता है कि ये बहुत ज़रखेज़ और मरदम खेज़ गाँव था या इलाका था और एक ज़माने में बड़ा था। मलाही टोला में मुग़लों के दौर की बनी हुई 2 मसाजिद मौजूद हैं। उनमें से एक मस्जिद ये है। इस मस्जिद के बारे में ज़्यादा गुमान ये किया जाता है कि ये अकबर दौर के बाद की तामीर है, गालिबन शाहजहान के दौर की, क्योंकि ये जो नक्शो निगार और दंदानेदार महराबें हैं ये शाहजहान का वतीरा था। शाहजहान के बारे में कहा जाता है कि ये दंदानेदार महराब उसकी ईजाद थी। मैंने अब तक कई ब्लॉग्स में बताया है, सिखों की जो इमारतें हैं उन पर इसी तरह के महराब बने हुए हैं और ये शाहजहान ने सबसे पहली बार ये महराब बनाया था। ये पुराना एक ताक बना हुआ है, अंदर इसके फूल है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे मज़हब में तस्वीरें तो वैसे भी हराम है। ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है ये, और अपने ज़माने में आलीशान रहा होगा। अब भी इसका के जो नक्शो निगार हैं वो बड़े वाज़ेह हैं, वो कि मध्यम पड़ गए हैं। यहाँ से ख़ास तौर पर ये मध्यम पड़ गए हैं, लेकिन अब भी ये आलीशान दरवाज़ा है और देखने के काबिल है। ये 3 दरवाजे हैं इसके मजमूई तौर पर। ये इसका तीसरा दरवाज़ा, इस पर भी वैसे ही नक्शो निगार बने हुए हैं। ये छोटे छोटे इसके मीनार बने हुए हैं, कोई उस तरह का गुंबद नहीं बना हुआ जिस तरह मसाजिद में होता है। आइए अंदर का हिस्सा आपको दिखाते हैं। ये इसका अंदरूनी हिस्सा मस्जिद का, ये एक इसका मरकज़ी गुंबद ये बना हुआ है और क्या खूबसूरत जो है वो नक्शो निगारी इस पर की गई है। देखने से ताल्लुक़ रखता है, बड़ा गुंबद है और ये पूरी की पूरी मस्जिद ही मुनक्कश है। इधर भी जो है उसी तरह की नक्शो निगार नज़र आ रहे हैं। ये जाली है, हवा की आमोदरफ्त के लिए रखी गई है। ये एक दरवाज़ा अंदर से इस तरह का नज़र आता है जो मैंने बाहर से आपको दिखाया। इस महराब बनी हुई है और उस पर बाकायदा फ्रेस्को का काम हुआ है। ये दीवारें पूरी की पूरी दीवारें मुनक्कश दीवारें हैं इसकी। ये वही है, जाली लगी हुई है हवा क्रॉस करने के लिए। उस ज़माने में पंखे तो नहीं होते थे, ये कुदरती हवा पर ही गुजारा करना पड़ता था। ये इसको मस्जिद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये इस दरवाज़े के नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर एक महराब बनी हुई है और ये इसकी मरकज़ी मिंबर है। ये मिंबर ये तो ज़ाहिर है ये यकीनी तौर पर बाद में बनवाया गया होगा। इसका मतलब ये कि यहाँ जुमे की नमाज़ भी होती है और ये इसका मरकज़ी महराब है जहाँ नमाज अदा की जाती है। ये खूबसूरत मस्जिद, छोटी सी मस्जिद लेकिन खूबसूरत मस्जिद। ये ताक था, मेरा ख़्याल है कि ये शायद इसी का डिज़ाइन ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने खोद कर दोबारा जो है वो ताक बना दिया होगा। ये अब भी इस पर चिराग बने हुए हैं। ये जो है वो
इस तरह का इधर से इस तरह का रास्ता वो है, ये भी वैसे ही महराब है जैसा मैंने पहले दिखाया है आपको। मैंने कहा ना कि चारों तरफ से छोटी सी मस्जिद है लेकिन इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है और देखने से ताल्लुक़ रखती है। लियाकत अली मलाही टोला के रहने वाले हैं और जब मस्जिद देखना है ये जो शहाबुद्दीन शाहजहां के हाथों की बनी हुई है तो ये भी हमारे साथ हैं। मैंने कहा कि चलें इस गांव के रहने वाले हैं तो इस गांव के हवाले से कुछ पूछते हैं। लियाकत क्या करते हैं आप? मैं एंटी नार्कोटिक्स फोर्स में। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स में है, माशाल्लाह, अच्छा लगा। अच्छा, तो गाँव में आना जाना रहता है? जी इधर ही तकरीबन मसलन जब आते हैं वीकेंड आते हैं वैसे आते हैं, गांव में आते जाते रहते हैं। अच्छा, और ड्यूटी कहाँ है? ड्यूटी पिंडी है जी। रावलपिंडी है, मैं भी पिंडी से आया हूँ। अच्छा, तो अपने गांव के कोई बारे में बताएं। ज़ाहिर है आप पढ़े लिखे हैं, यकीनन जानते होंगे, कोई दो चार कोई एक दो दिलचस्प बात हो अपने गांव के हवाले से। आपकी जद्दी पुश्ती यहीं के रहने वाले हैं ना? जब 1583 में यहाँ आए तो फिर यहीं आए? जी जी जी। अच्छा, जो ना हमारी जो कास्ट है हम बंगश फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो बंगश तो लोकल नहीं है? जी जी, बंगश लोकल नहीं है। ये हमारे जो बड़े जो है ना वो आए थे क्वाड से, बंगोट से। अच्छा, जो हमारे बड़े जो थे उनका जो काम यही था कि मसलन अकबर बचा के टाइम पे जो ना 4 कौमें आई थी ना, हाँ, तो मसलन मलाह के तौर पे हाँ, उनमें बंगश भी थे? बंगश भी थे, उनमें अवान भी थे। हाँ, तो एक दूसरे क्या नाम है, अवान कौम भी थी, बंगश भी थी और उसके अलावा राजपूत भी थे इसमें। अच्छा, शाही कुतुब अवान भी थे। हाँ, तो मसलन वो जो ना उनका यही काम था कि मसलन उस वक्त तो ट्रांसपोर्ट ही थी। अच्छा, लेकिन उस वक्त सारे के सारे मुसलमान तो नहीं थे जो आए थे? उस वक्त जो ना हिंदू भी आबाद थे इधर, हाँ, सिख भी आबाद थे, हाँ, वो कौमें भी मुसलमान आबाद थी इधर। अच्छा, आप जब आए तो उस वक्त आपके आबाओ-अजदाद मुसलमान ही थे? जी, वो मुसलमान थे जी, बिल्कुल। अच्छा, ये आमतौर पर मलाही टोला के बारे में एक रिवायत ये की जाती है, जो आम एक कंसेप्ट है कि उसने बनारस से लाकर जो लोग बसाए थे वो सारे के सारे हिंदू थे। वो हिंदू थे जी, बनारस से जो आए थे वो सारे हिंदू थे। तो वो उनकी कितनी तादाद थी? मैक्सिमम 500 तकरीबन 500 के करीब थी। अच्छा, और ये भी दुरुस्त है कि अकबर ने कुछ 6000 कनाल जमीन इस गांव के नाम की थी? 6000 कनाल, बेकल इसमें आबादी दे भी था और पहाड़ी इलाका भी, जो आम तरफ जिनकी जो काश्तकारी जो इसके लिए। अच्छा, जी जी। तो अब वो ज़मीन सारी की सारी आपके पास है? जी, पूरे मुसलमान 4 कौमों में मुश्तरक है ना जी। मुश्तरका है वो चारों कौम में। अब तो सारे मुसलमान हो जी, गए सब होंगे, मुसलमान हैं। जो हिंदू वहाँ से आए थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। कब्रिस्तान देखकर हम जो है वो अंदाज़ा लगाते होते हैं कि कौन सा कस्बा कितना बड़ा रहा होगा। कब्रिस्तान तो आपने यही देखे हैं ना, मसलन ऊपर पहाड़ों में भी बने हुए हैं, वो काफ़ी मसलन बड़े कब्रिस्तान है ना, जो पहले इधर से गुजर के हाँ हाँ, जाहिर है, गुजरी है ना, तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़े जाहिर है। अगर 1583 भी हम तस्लीम कर लें तो फिर भी 450 साल तकरीबन हो गए। 450 तकरीबन। तो 450 साल का कब्रिस्तान भी तो फिर उसी हिसाब से होगा ना। उसी हिसाब से 100 साल में जो है वो 3 नस्लें गुजर जाती हैं, तो हर घर की अगर नस्ल लगाएं तो 12 नस्लें तो गुजर गई। 12 नस्लें बिल्कुल गुजर गई, 12-13 नस्लें बल्कि। तो इसका मतलब है कि 13 नस्लों से आप यहीं रह रहे हैं। इसी नस्ल इधर ही रह रहे हैं जी सब। तो अब ये कश्तियाँ वगैरह चलाते हैं अभी आपके बड़े बुजुर्ग? जी, बड़े बुजुर्ग हमारे चलाते हैं। अच्छा, इस तरह कश्तियाँ अभी भी मसलन उनका यही मसलन है, वो मछली वगैरह पकड़ते हैं मसलन अपना। बाज़ लोगों को इसी तरह रोजगार लगा, वो मछली पकड़ के मसलन सेल करते हैं, उसी पे निज़ाम उनका सिलसिला चल रहा है। हाँ, क्योंकि पहले तो लोग दरिया पार करने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं ना कश्तियाँ, फिर अब बन गए पुल, गाड़ियाँ आ गई, बन गए। देखें बाद में बने ना, मसलन अभी वो साइड वाला पुल है वो तकरीबन 2000 से पहले बना है, दूसरा जो है 2007 में कि 9 में बना है। तो पहले तो यही मेरा रास्ता था, इधर से कश्तियों वाला था, और या दूसरा पुराना पुल जो था यही था। मछली मिल जाती है इतनी? अब तो पानी भी कम हो गया, तरबेला बन गया पीछे। देखिए आप जिधर आए, ये तो हर इलाके की अपनी सौगात है ना जी। सही। तो मलाह टोला, असल में इसका नाम मलाह टोला है। हाँ। तो अभी एक्चुअली लोग कहते हैं मलाई टोला। मलाही टोला। हाँ। तो वैसे हमारे गांव की जो सौगात है यही मछली है जी। अच्छा। जबरदस्त, यकीन करेंगे, खुद पकड़ते हैं मसलन, मान को शिकार मार खुद पकड़ते हैं, खुद पकाते हैं और खुद खिलाते हैं। लियाकत, खुश रहे, अल्लाह ताला आपके गांव को आबाद रखे, सदा सलामत रहें आप लोग भी, और इस तरह हंसते खेलते खुश रहें। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। आमीन आमीन। बड़ी मेहरबानी आपकी। ये मुझे लग रहा है कि ये पुराने दौर के वाशरूम बने हुए हैं। ये खैर टूटी तो नहीं लगी है, लेकिन ये जो ऊपर बना हुआ है ना इसका एक गुम्बद सा, तो ऐसे ही लगता है कि ये पुराने दौर के जो है वो गुसलखाने हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन अब नहीं है, ये पुराने डिज़ाइन है, पुराने दौर की याद दिलाती है। और मुझे गांव के रहने वालों ने एक और बड़ी दिलचस्प बात बताई है कि इस गांव में बाहर के बंदा कोई नहीं है, यानी जैसे आमतौर पर जो है वो पठान या काबली आकर आबाद हो जाते हैं या कारोबार शुरू कर देते हैं, तो इस गांव में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इस तारीखी गांव में जो लोग भी आबाद हैं
वो जद्दी पुश्ती यहाँ रह रहे हैं। किसी का ख़ानदान मतलब आमतौर पर तो जो ख़ानदान है वो सारे के सारे तो उसी वक्त के आए हुए हैं जब अकबर ने उन्हें आबाद किया। हाँ, ये कदीम कुआं है ये और ये जो आपको नज़र आ रही है ना, इसकी मदद से डोल से पानी निकाल के, ये चरखी लगी हुई है सामने, ये चरखी से ये चरखी से पानी निकाल के, वो चमड़े की मशीज़ें होती थी छोटे छोटे, और उससे पानी निकालते थे और फिर ये सामने जो होदी बनी हुई है इसमें डाला करते थे। और दूसरी तरफ जो है वो टूटियाँ होती थी, उसके आगे लकड़ी की डाट लगाई जाती थी और उससे फिर जो है वो पानी आगे जाता था और लोग जो है वो तहारत करते थे या नहाया करते थे। तो ये पुराना मेरा बचपन का जो दौर था, हमारी जो है वो एक मस्जिद थी जहाँ मेरा बचपन गुजरा, तो उसमें भी जो है वो इसी तरह के तहारत खाने और गुसल खाने बने हुए थे। एक खुई थी हमारी अपनी साथ, और वहाँ से पानी निकाल के ये होदी में डाला जाता था और फिर ये होदी दूसरी तरफ जो है वो टूटियाँ लगी होती थी, मतलब दीवार में सुराख होते थे और लकड़ी की डाट से फिर उसको बंद कर दिया जाता था। ये जो जदीद टूटियाँ हैं ये सिस्टम नहीं था। असल नाम तो इस गाँव का मल्लाह टोला है, लेकिन अब आम इस्तेमाल में मल्लाही टोला इसे कहा जाता है। ये उसकी गलियाँ हैं पुरानी से मुराद ये कि ज़्यादा सीमेंट वगैरह तो हुआ साथ नया हुआ, लेकिन ये जो रास्ते हैं ये पुराने हैं। यहाँ जगह जगह आपको तारीख ठहरी हुई नज़र आएगी। ये घर हैं पुरानी, इसकी बुनियादें हैं, पत्थरों की बुनियादें हैं। कई घर अब भी आपको पुराने मिल जाएंगे यहाँ, जिनकी दीवारें इसी तरह जो है वो पत्थरों की चुनाई से बनी हुई हैं। तो ये किवाड़ या पट कह लें, ये भी पुराने दौर के हैं। ये सब पुराने दौर की चट्टानों से बनी हुई दीवारें हैं। ये घर भी पुराने दौर का है। ये अब ये नहीं मैं बता सकता कि 100 साल है या 200 साल है, लेकिन कदामत इस कस्बे से झलकती है। मखड के बारे में कहते हैं जी तारीख वहाँ ठहर गई है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। ये मखड इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन लगता ये है कि तारीख यहाँ भी ठहरी हुई है। ये मैं जिस दीवार के साथ साथ चल रहा हूँ ये भी पत्थरों की दीवारें हैं। आज से 450 साल पहले ईंटों का तो कोई वजूद नहीं था, जो कुछ था वो यही था, नहीं पत्थर थे। और ये कब्र वो सामने भी मुझे नज़र आ रही है, घरों के बीच में कब्र बनी हुई है, इसकी छत गिर गई हुई है। तो मल्लाही टोला का तारीखी कस्बा, जिसके बारे में पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि ये 450 साल कदीम है। ये भी एक कदामत की निशानी, पत्थर गिरे हैं, खंडर रह गए हैं। मल्लाह टोला या मल्लाही टोला एक तारीखी गांव है। इस गांव में ये एक और तारीख के सामने मैं खड़ा हूँ। ये एक यादगार बनाई गई है शहीद ज़ीशान बंगिश की। 1991 में पैदा हुए, 27/9 यानी 27 सितंबर 1991, और डेट ऑफ डेथ जो है ये 12/6/2024। ये इस गांव के पहले शहीद हैं। ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स में काम करते थे और तरक्की टूल प्लाजा पर इनकी ड्यूटी थी। हाफिज़ कुरान थे माशाल्लाह। ये इन्होंने कुछ गाड़ियों को रोकने का इशारा किया। कहते हैं फजर की नमाज़ पढ़ के फारिग हुए थे और कोई 5-6 गाड़ियाँ आगे पीछे तेज़ी से गुजरी। इन्होंने रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय इन पर फायरिंग कर दी और ये मौके पर ही शहीद हो गए थे। ये देखकर अच्छा लगा कि गांव वालों ने याद रखा। और ये सड़क जा रही है अटक खुर्द की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ, और यही फिर पुल पर से भी गुजरेगी। तो ये अच्छा लगा कि गांव वालों ने याद रखा और इनकी ये यादगार लबे सड़क बनाई हुई है, ताकि जो भी गुजरे उसे पता चले कि इस गांव ने इस मुल्क की हिफाजत या इस मुल्क की तरक्की में या इस मुल्क से मनशियात के ख़ात्मे में अपना हिस्सा डाला है। ये मल्लाह टोला का पुराना बाज़ार है, मेन बाज़ार। ये जो छपरे पड़े हुए हैं, मुझे बताया गया है कि ये मुगलिया दौर के ही पड़े हुए हैं। नीचे फ़र्श नए बन गए हैं, फर्शबंदी हो गई है, लोग नए आ गए हैं, नस्लें बदल गई हैं, लेकिन जगह वही रही है। तो ये मेरे साथ एक मल्लाही टोला के दुकानदार भी हैं। क्या नाम है आपका सरकार? शफीक अहमद। यहीं पले बड़े? जी, बड़े भी यहीं पैदा हुए, रहते भी यहीं हैं। मुझे लियाकत ने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि यहाँ बाहर का बंदा कोई आकर आबाद नहीं होता, नस्ल दर नस्ल लोग जो है वो यहाँ के चले आ रहे हैं। चलो जी, सलामत रहें, खुश रहें। तो ये मेन बाज़ार कहते हैं कि पहले इससे ज़्यादा आबाद था, यानी ये जो दुकानें हैं अब कम हो गई हैं, लेकिन इससे पहले ये दुकानें ज़्यादा थी, रौनक भी ज़्यादा थी। पुराने ज़माने
हाँ जी, ये भी पुराने ज़माने का बना हुआ। हाँ जी ये वाकई सही बात है कि इस तरह की दुकानें या दीवारें जो है वो ज़रा कम कम ही नज़र आती हैं। हालांकि हम हर जगह फिरते हैं, लेकिन ये नई दुकान है। ये मलाही टोला के, ये भी यकीनन जद्दी पुश्ती यहाँ रहते होंगे, बाहर जाकर इन्होंने भी दुकान नहीं की होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सरकार आपके? क्या नाम है आपका? रियाज महमूद। आप भी माशाल्लाह खानदान यही है। ये भी जनाब वही खानदान है जो पुराने यहाँ आकर आबाद हुए। बड़ी मेहरबानी जज़ाकल्लाह। ये भी पुराना इलाका, ये कुछ टूट फूट गया, लेकिन ये दीवारें इस बात की गवाही दे रही हैं कि हम पुरानी हैं। ये पत्थर जो है वो खुद बोल बोल कर बता रहे हैं कि हम कदीम हैं। ये है, अब ये उतराई आ गई। ये उतराइयों और चढ़ाइयों का गांव है, क्योंकि पहाड़ियों पर आबाद है। और मुझे ये भी बताया गया है कि सिर्फ यही नहीं कि यहाँ जो है वो ज़मीन दी गई थी, बल्कि कुछ पहाड़ भी मिल्कियत थी मलाही टोला की। मलाही टोला की वो मस्जिद जिसे बाहरली मस्जिद कहा जाता है, और आमतौर पर ये मशहूर है कि अकबर ने जब इस गाँव को आबाद किया था तो मस्जिद बनवाई, मंदिर बनवाए, और उस मस्जिद को अब बाहरली मस्जिद कहा जाता है। ये एक तख्ती लगी हुई है, इस पर लिखा हुआ है मस्जिद बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 256 साल पुरानी बैंकों वाली मस्जिद क्या है ये? इस पर लिखा हुआ है मतवली मलिक बरादरी मलाई टोला, यहाँ मलाई टोला। हालांकि मैंने बताया कि इसका जो असल नाम है वो मल्लाह टोला है, लेकिन बाद में वो मल्लाही टोला बन गया। इसमें भी उसी तरह की चरखियाँ लगी हुई हैं जो उस दौर में होती थी पानी निकालने के लिए। ये तहारत खाने बने हुए हैं, और ये अपने अंदाज से ही लगता है कि ये उसी दौर की मस्जिद है जिस दौर में ये आबाद हुआ था, क्योंकि उस दौर में कुछ ज़्यादा तज़ीन व आराइश या नक्शो निगार का काम नहीं होता था। लिहाजा इम्कान यही है कि यही वो मस्जिद है जिसे अकबर ने बनवाया था। ये पुराने दौर का वही कुआं, और ये है गुसल खाना। मैं पहले आपको अंदर से दिखाऊं कि क्योंकि ये बड़े अजीबोगरीब तरह बने होते थे। यहाँ से पानी गिरता था, ये जो सामने होल है, और नीचे बैठ के लोग नहाया करते थे। ये लकड़ी की डाट जो है वो लगा दी जाती थी ये टूटी बंद करने के लिए। पहले ये पानी डायरेक्ट यहाँ से आया करता था, ये लोहे की टूटियाँ तो बाद में लगाई गई, लेकिन पहले ये होता था। ये छोटा सा गुसल खाना, ऊपर गोल इसकी जो है वो छत बनी हुई है। तो अपना ये अब तो खैर ये लोहे का टीन आ गया। ये हमारे मियाँ साहब आपको वो प्रैक्टिकली जो है वो दिखा रहे हैं कि कैसे इसमें पानी जो डाला करते थे और कैसे जो है वो पानी जाया करता था। तो ये अब ये पानी टंकी में चला गया, अब नहाने के काम आएगा। ये खड़े होकर नहाने का रिवाज भी जो है वो अब बहुत बात का है, लोग पहले बैठ के नहाया करते थे। ये पुराने ज़माने का कुआं है, और सब थोड़ा एक तरफ हुई है कि मैं इस कुएँ को दिखा लूँ। इसकी चरखी अब तो खैर हमसे चले भी ना, लेकिन ये कि जब हम जवान थे तो इन्हीं चरखियों से पानी निकाला करते थे। ये भी होदी है, ये वज़ू खाने के लिए पानी जाता था यहाँ पे, यहाँ से ये डाला जाता था पानी, और ये इसके नीचे वज़ू खाना है। ये कुआं है, खुई, ये पानी अब भी है इसमें, और खासी गहरी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कम गहरी उतरी है, लेकिन खासी गहरी है। सामने पत्थर के स्लेब में, और ये सारा पुराना मलाही टोला, बार मलाई टोला लिखा ये, लेकिन मल्लाह टोला है। आइए ये मस्जिद आपको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर से जो है वो ये किस तरह की है। यहाँ उतारते हैं जूते, और हाँ जी ये इसका सहन है मस्जिद का। वो मैंने आपको दिखाया था उधर से कि जो है वज़ू खाना, ये पुराना वज़ू खाना था। यहाँ लोग वज़ू किया करते थे। ये पानी की टंकी ऊंचाई में जो है वो पानी आता था, फिर यहाँ से निकलता था, और ये फिर जो फालतू पानी होता था वो यहाँ से इस नाली से गुजर कर बाहर चला जाता था। ये मस्जिद की कुल इमारत है। ये अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दो छोटे मीनार बने हुए हैं, ये बुतियाँ टाइप की छोटी छोटी, और ये दरवाज़ा है क्योंकि उस दौर में दरवाजे इतने बड़े ऊंचे नहीं रखे जाते थे, अजीम शान दरवाजे नहीं होते थे, बल्कि ये झुक कर अंदर जाना पड़ता था। तो मैं भी झुक कर आया हूँ। नहायत सादा सी मस्जिद,
किसी किस्म का, दीवारों पर तो कम से कम कोई नक्शो निगार मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये जो गुंबद है इसमें नक्शो निगार बने हुए हैं। तो मुमकिन तौर पर उस ज़माने में नक्शो निगार का रिवाज रहा होगा यकीनी तौर पर, क्योंकि बादशाह की बनाई हुई मस्जिद है, सादा मस्जिद है लेकिन छोटी मस्जिद, 2 सफ़ों की जगह है। ये सामने इमाम साहब के खड़े होने की एक सफ़ ये, और एक सफ़ जो है वो बाहर बिछती होगी। तो ये मलाही टोला का वो तारीखी गांव जो पिछले 450 साल से मुस्तकिल आबाद चला आ रहा है। दरिया सिंध की बस्ती मैं इसे कहा करता हूँ कि दरिया सिंध की पहली बस्ती, आमतौर पर मैं इसे इस जो है वो नाम से पुकारता हूँ। आप इसे दरिया सिंध का पहला गांव कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दरिया सिंध के किनारे आबाद होने वाला ये पहला गांव था, लेकिन जब अडक किला बना तो ये सबसे बड़ी तामीर थी इस दरिया के किनारे। उस दौर से लेकर जो तारीख़ का मालूम तारीख़ का जो दौर है, उस दौर से लेकर 16वीं सदी तक की ये सबसे बड़ी तामीर थी। जो मेरे पीछे जो है वो आपको किले की दीवारें भी नज़र आ रही होंगी। तो लिहाजा इस किले की मुनासबत से, ये इस पहली तामीर की मुनासबत से मैं ये कहूँगा कि ये दरिया सिंध का पहला गाँव था, और मैं उस पहले गाँव की मस्जिद के सहन में खड़ा होकर आपसे मुखातिब हूँ। मेरी दुआ है ये जो मेरे पीछे है ये किले भी हमेशा आबाद रहें, इनके हिसार इसी तरह मजबूत रहें, इनकी दीवारें हमेशा इसी तरह बुलंद रहें। ये गांव जहां मैं मौजूद हूं ये भी इसी तरह शादो आबाद रहे, यहाँ के लोग खुश और सलामत रहें, और इन मस्जिदों से हमेशा अल्लाह की नाम की सदाएँ आती रहें, और उसके बंदे हमेशा सजदाए शुक्र बजा लाते रहें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।